हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद धनखड़ एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब जब क्वेश्चन ने डायरेक्ट हमें गुडविल प्रोवाइड ना कर रखी हो, जितना प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट जो नया पार्टनर आया उसको लेके आना चाहिए, उसका कुछ उसके बारे में कुछ ना बता रखा हो, तो हमें क्या करनी है, यहाँ पर हिडन गुडविल निकालनी है। जो गुडविल उसमें छुपी हुई है अमाउंट में ही, वो निकालनी। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे कि जितने भी पार्टनर हैं पहले उनकी कैपिटल देखते हैं कि कितनी कैपिटल उन्होंने लगा रखी है। फिर जितने शेयर के साथ वो पार्टनर आ रहा है, जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, वहाँ से उनका टोटल जो प्रॉफिट है, जितनी वहाँ पर इन्वेस्टेड कैपिटल होनी चाहिए, वो निकालेंगे। और फिर बाद में क्या करेंगे, उसमें से जितने शेयर के साथ प्रॉफिट पार्टनर आ रहे हैं उस शेयर से क्या निकाल लेंगे हम, गुडविल। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिडन गुडविल क्वेश्चन नंबर 68 का ए पार्ट है। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। हेमंत और निशांत दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हमें 3:2। देयर कैपिटल वर 1,60,000, 1 लाख रिस्पेक्टली। दे एडमिटेड सोमेश ऑन द 1 अप्रैल 2021। यहाँ पर वो कहते हैं कि सोमेश को हमने एडमिट किया है 2021 को, और कितने पार्टनर के साथ? ए न्यू पार्टनर आया 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसके 1/5 शेयर के साथ। सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज हिज कैपिटल। सोमेश कितना लाया है कैपिटल का पार्ट? यहाँ पर 1,20,000। कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्डेड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबू ट्रांजेक्शन सोमेश एडमिशन। तो सोमेश के एडिशन पे वो क्या कुछ लेके आया, वो जर्नल एंट्री भी करनी है हमें, और यहाँ क्या करना है, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन ने पहली चीज़ हमें क्या दी है, जो दो पार्टनर हैं, कौन कौन से पार्टनर हैं? पहले तो हम निकाल लेते हैं टोटल कैपिटल। क्या निकालते हैं? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल एक सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं हम कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल की क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, हिडन गुडविल। तो पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल कितनी रखी है यहाँ पर? 61 है। हेमंत की दे रखी है 61। निशांत की दे रखी है 1 लाख। और जो नया पार्टनर आया है सोमेश, वो कितनी कैपिटल लेके आया है? 1/5 शेयर 1,20,000। कितने लेके आया है? 1,20,000। 0,0008 3,80,000 क्या है हमारी यहाँ पर फर्म की टोटल कैपिटल है, ठीक है। अब टोटल कैपिटल में देखते हैं कि इसके बेस पर जो सोमेश आया है, नया पार्टनर आया है, इसके बेस पर टोटल कैपिटल होनी कितनी चाहिए, हम देखेंगे। टोटल ये तो है जो फिलहाल अभी कैपिटल हमारे पास है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन जेड कैपिटल। देखो कैपिटल जेड आया है कितने शेयर के साथ? 1/5 शेयर के साथ। तो इसके हिसाब से कितने शेयर के साथ आया? 1/5 आया ना। 1/5 शेयर के साथ से जेड कह रही हूँ, सोमेश है तो ABC याद XYZ ही रहते हैं बेटा। टोटल कैपिटल होनी चाहिए थी फर्म के हिसाब से, सोमेश के जो पार्ट लेके आया 1/5 शेयर के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए टोटल कैपिटल? 1,20,000 के साथ आया है, और कितने शेयर के साथ आया है ये? 1/5 शेयर के साथ है। तो टोटल रिवर्स करके देखो वैल्यू, तो टोटल कितनी होनी चाहिए? कैपिटल होनी चाहिए टोटल 6 लाख। अगर ये 1/5 पार्ट ले रहा है टोटल प्रॉफिट का, तो इस हिसाब से कैपिटल हमारे होने चाहिए 6 लाख, लेकिन कैपिटल कितनी है? 3,80,000। तो जो बीच का डिफरेंस है ना, यही होती है गुडविल। गुडविल हो जाएगी हमारी कितनी? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? ये 6 लाख में से कितना माइनस कर देंगे हम? 380 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी गुडविल। कितनी आ गई? 0,00 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 3 गया 2। 2,20,000 क्या आ गई हमारी? गुडविल आ गई। अब 2,20,000 अगर हमारी गुडविल है, तो इसको प्रीमियम का पैसा कितना लेके आना था 1/5 के हिसाब से?
जो हमारा ये सोमेश है, इसको कितना पार्टनर हिस्सा लेके आना चाहिए था? सोमेश शेयर ऑफ गुडविल कितना है? इसका शेयर कितना हो जाएगा? 2,20,000 का 1/5 निकाल देंगे, ठीक है। 5 4 जा 44,000 इसको प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाना चाहिए था, ठीक है। क्या कितना अमाउंट लेके आना था? जो हिडन गुडविल है उसके हिसाब से कितना अमाउंट लेके आना चाहिए था? इसको 44,000 का अमाउंट लेके आना चाहिए था। अब ये नहीं लेके आया, उसके हिसाब से जनरल एंट्री पास करेंगे। पहले हम जनरल एंट्री करेंगे जो फॉर्म में पैसा आया है, जनरल एंट्री। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? फॉर्म में पैसा आया है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया है? 1,20,000 कैपिटल आया था ना, ये 1,20,000 टू सोमेश कैपिटल अकाउंट, टू सोमेश कैपिटल अकाउंट 1,20,000। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग सोमेश कैपिटल ब्रोट इन कैश, ब्रोट इन कैश, ठीक है। सेकेंड हमारी जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो ये कि जो पैसा ये इसको लेके आना चाहिए था, ये कैश तो लाया नहीं, अब इसके करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से? 44,000 से। अब एक बार देखो, क्वेश्चन ने हमें कुछ दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो जब क्वेश्चन हमें कुछ डायरेक्ट नहीं देता है, एक चीज़ देखो, मैं कुछ बताती हूँ, कोई खाली पेज मिल गया तो देखो एक चीज़ बताओ मुझे। अगर अब क्वेश्चन ने कह रखा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और ये 1/5 शेयर के साथ आ रहा है, तो जब हम रिमेनिंग निकालेंगे तो 4/5, उस 4/5 को भी तो कैसे बांटते हैं? इसी रेशियो में तो बांटेंगे। तो जब डायरेक्ट कुछ ना दे रखा हो तो जो उनकी ओल्ड PSR है उसी को क्या मान लेंगे हम? उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो अब यहाँ किस किस को मिल जाएगा? टू हेमंत कैपिटल अकाउंट, हेमंत कैपिटल अकाउंट, टू निशांत कैपिटल अकाउंट, निशांत कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? देखो एक बार निकाल के, 44,000 है, किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में, 3:2 में। तो 3/5 एक को दे देंगे, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो 3 0 0, 3 8 जा 24, 2 रह गया, 3 8 जा 24 और 26, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 17। इस अमाउंट में क्या कर दिया? गुडविल का अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। गुडविल यहाँ पर देखो, जब क्वेश्चन ने पहले तो हमने क्या निकाली, यहाँ से टोटल गुडविल निकाली, टोटल गुडविल थी ये, फिर इसको कितना शेयर लेके आना चाहिए था? इसको इतना लेके आना चाहिए। अब ये कैश में तो लाया नहीं, कैश लाता तो हम यही करते थे ना, कैश में दोनों की एंट्री करते थे। अब ये कैश नहीं लेके आया तो क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे सोमेश के इतने अमाउंट से और इन दोनों को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है बेटा। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसी में करेंगे हम अपना सेकंड क्वेश्चन भी, इसका क्वेश्चन नंबर 68 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 68 का बी पार्ट। गिवन इन्फॉर्मेशन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। XY पार्टनर है विद कैपिटल 13 लाख और 20 लाख। दो पार्टनर है XY जिनकी कैपिटल कितनी है? 13 लाख और 20 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे है उनका? प्रॉफिट कैसे शेयर करते थे? 1:2 में। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सेम वही 1/5 के साथ कौन आया है? जेड आया है। क्या लेके आया है? 12 लाख लाया है कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैट। अब यहाँ पर एक क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, यानी एक प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख का, जो अभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड रिकॉर्ड द गुडविल। देखो जब भी कोई कैपिटल का जो वो दे रखा हो ना, कोई भी इस तरीके का अमाउंट दे रखा हो कि जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो जब हम वहाँ पर टोटल कैपिटल निकालेंगे ना, वहाँ से पहले इस अमाउंट को क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन हमें।
सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे यहाँ, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या निकालेंगे? सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? एक्स की और वाई की तीनों की दे रखी है ना, एक्स वाई और जेड। एक्स की दे रखी है कितनी? 13 लाख। इसकी कितने दे रखी है? 20 लाख। और जेड कितनी लाया है? 12 लाख। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 0 0 0 0 0 5 और 4 45 लाख क्या हो गई हमारी? टोटल कैपिटल हो गई। अब देखते हैं कि जो टोटल कैपिटल शेयर के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए थी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन जेड्स कैपिटल। जेड कैपिटल के हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी? तो कितना शेयर लाया है? 1/5 शेयर के साथ आया है और 12 लाख लेके आया है और 1/5 शेयर के साथ आया है, तो टोटल 5/1 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 60 लाख रुपए टोटल कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगी हमारी गुडविल, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो गुडविल हो जाएगी हमारी, गुडविल कितनी हो जाएगी? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 60 लाख माइनस में 45 लाख। ठीक है, कितनी हो गई यहाँ पर? 5, 10 में से 5 गया, 15 लाख। 15 लाख आ गई हमारी गुडविल। गुडविल में से कौन सा अमाउंट घटा देंगे? गुडविल में से घटा देंगे जो प्रॉफिट है। गुडविल में से क्या निकालेंगे? हिडन गुडविल। क्या घटा दोगे? गुडविल ऑफ द फर्म माइनस जो P&L का प्रॉफिट दे रखा है। तो कितनी है? 15 लाख। क्या कर देंगे? माइनस 6 लाख कर देंगे जो प्रॉफिट दे रखा है। कितनी आ गई गुडविल हमारी? गुडविल आ गई हमारी यहाँ पर 15 में से 6 गया 9 लाख। ठीक है, 9 लाख आ गई गुडविल। अब इस गुडविल में से जेड का शेयर कितना होना चाहिए था? जेड शेयर ऑफ गुडविल कितनी? 9 लाख का 1/5 कितना लेके आना चाहिए था इसको? 1,80,000। कितना लेके आना चाहिए था? 1,80,000 इसको गुडविल का पैसा लेके आना चाहिए था, जो कि ये नहीं लेके आया। ठीक है, इसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड PSR में बांट देंगे। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? जनरल एंट्री पहली तो क्या हो जाएगी? फर्म में पैसा आया, कौन लेके आया है? जेड। कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लेके आया है ये? 12 लाख टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 12 लाख। तो क्या हो जाएगा? बीइंग कैश ब्रोट इन बाय जेड्स कैपिटल। ठीक है, ये तो थी पहली जब कैश आया फर्म में। अब इस गुडविल को एडजस्ट करेंगे, जो गुडविल का अमाउंट है। अब ये कैश में नहीं लाया, तो जो 1,80,000 है इसको किस रेशियो में बांट देंगे? सेक्रीफाइसिंग में, और इसके कैपिटल अकाउंट को कर देंगे यहाँ पर डेबिट। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इज एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुडविल credited to x and y in sacrificing ratio। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि अगर कुछ ना दे रखा हो तो उनका ओल्ड PSR है उसी में बांट देंगे। ओल्ड PSR यहाँ पर कितना दे रखा है हमारा? 1:2। तो 1,80,000 के 3 हिस्से कर दो, 3 6 18, 60,000 दे दो इसको, और 6 दूनी 12, 1,20,000 दे दो इसको। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, ज़्यादा क्वेश्चन से क्वेश्चन ने डिमांड कर भी नहीं रखी थी। तो होप आपको क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए
और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किए और अब कीजिए। और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।